7 राज्यों की 13 सीटों पर उपचुनाव किसी के लिए नाक की लड़ाई था तो किसी के लिए अपना अस्तित्व बचाने का युद्ध। लोकसभा चुनाव के बाद एनडीए और इंडिया गठबंधन का यह पहला टेस्ट था और ऐसे में इन उपचुनाव में हर पार्टी ने अपने अपने दांव खेले, जिसके बाद परिणाम ने किसी की टेंशन को बढ़ा दिया तो किसी के चेहरे पर मुस्कान ला दी। तो आइए सबसे पहले इन रिजल्ट्स को, परिणामों को विस्तार से समझ लेते हैं। उपचुनाव की 13 सीटों पर सबसे अधिक फायदा टीएमसी को देखने को मिला, जिसने पश्चिम बंगाल में क्लीन स्वीप करते हुए 4 सीटों पर कब्जा कर लिया। कांग्रेस के खाते में भी 4 सीटें आई हैं। बीजेपी को 2 सीटें मिली, जबकि आम आदमी पार्टी और डीएमके को एक सीट मिली और 1 सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह की जीत हुई है। अगर इस उपचुनाव को एनडीए बनाम इंडिया की दृष्टि से हम देखें तो इंडिया गठबंधन के लिए ये परिणाम खुशियां लेकर आए हैं। जहां इंडिया गठबंधन के खाते में 10 सीटें चले गई तो वहीं एनडीए सिर्फ 2 सीट पर सिमट गया। अगर इन सीटों पर पिछले चुनाव से हम देखते हुए तुलना कर लें तो यहां पर एनडीए को भारी नुकसान हुआ। चुनाव से पहले 5 सीटों पर इंडिया गठबंधन था, जो कि चुनाव के बाद 10 सीटों पर काबिज हो गया, जबकि 4 सीटों पर एनडीए घटकर 2 सीटों पर आ गया, यानी कि 2 सीटों का एनडीए को नुकसान हुआ। अब अगर एक और बात हम करें, अगर पार्टियों के निजी प्रदर्शन की बात करें तो बीजेपी ने 11 प्रत्याशी उतारे, सिर्फ 2 जीते, मतलब स्ट्राइक रेट करीब 18 का रहा। कांग्रेस ने 8 प्रत्याशी उतारे, 4 जीते, स्ट्राइक रेट कांग्रेस का 50 का रहा। टीएमसी का प्रदर्शन सबसे बेहतरीन, शानदार रहा, जिसके सारे प्रत्याशी चारों के चारों जीत गए और टीएमसी का स्ट्राइक रेट रहा 100 का। अब इन परिणामों को लेकर अलग अलग तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, कहीं खुशी तो कहीं गम का माहौल है। आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकेंगे कि कैसे अलग अलग हिस्सों में जीत का जश्न मनाया जा रहा है। जैसे अब आप यहां देखिए, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक उपचुनाव की तस्वीरें सामने आई। कहीं मिठाइयां बांटी गई, कहीं रंग खेला गया, कहीं कार्यकर्ता जमकर थिरके और कहीं मायूसी नजर आई, क्योंकि सबसे बड़ा इन उपचुनाव के परिणामों में कहीं दबदबा किसी पार्टी का नजर आया तो वो दबदबा नजर आया बंगाल में ममता बनर्जी का, जहां पर बीजेपी की 3 सीटें पिछली बार थी और वो तीनों की तीनों जीती। 1 सीट उसी के पास थी, वो सीट भी उसने जीती है। जबकि देवभूमि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को 2-2 सीटें मिली हैं, बीजेपी को हिमाचल प्रदेश में 1 सीट मिली। इस चुनाव की एक और खास बात यह रही कि दल बदलुओं को लेकर जनता ने कड़ा संदेश दे दिया है और दल बदलुओं में सबसे अधिक नुकसान बीजेपी को हुआ। सोचिए, जिन 13 सीटों पर चुनाव हुए उनमें 10 सीटें ऐसी हैं जहां दल बदलने वाले नेताओं को टिकट दिया गया और दल बदल की वजह से जनता को चुनाव में झोंका गया। मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि पार्टी बदलने के बाद इन नेताओं ने इस्तीफा दिया और दूसरी पार्टी से ये लोग चुनाव लड़े। सोचिए, आपके हमारे यानी कि जनता के पैसे और समय की बर्बादी, लेकिन जनता ने इनको जवाब दिया। अब देखिए, आंकड़ों की तरह अगर हम देखें तो सबसे अधिक दल बदलू नेता बीजेपी के चुनाव मैदान में उतरे और बीजेपी को हमेशा इसी का नुकसान पिछले कई दिनों से हो रहा है, जो कि लोकसभा चुनाव में भी हुआ। और इन्हीं दल बदलू नेताओं को जनता ने सबक सिखाया और उसका नुकसान बीजेपी को हुआ। बीजेपी ने 11 प्रत्याशियों में से 6 प्रत्याशी ऐसे उतारे जो कांग्रेस और दूसरे दलों से बीजेपी के अंदर आए थे। 4 हार गए। हालांकि बीजेपी जिन 2 सीटों पर जीती वहां भी दल बदलू प्रत्याशी ही जीते हैं। इसके अलावा टीएमसी के दोनों दल बदलू भी जीत गए, ये बीजेपी से टीएमसी में आए थे। आम आदमी पार्टी का 1 दल बदलू नेता जीता, जबकि आरजेडी से उतरी बीमा भारती को हार का सामना करना पड़ा। और कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि 10 में से 5 दल बदलू नेता थे जो चुनाव जीत गए। उपचुनाव के रिजल्ट के बाद कांग्रेस का जोश बहुत हाई है, जो अब बीजेपी को लगातार घेर रही है। लोकसभा चुनाव में संदेश बहुत स्पष्ट था, हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए। अब 1 महीना हो गया, लोगों ने देखा रवैया में कोई फर्क नहीं है, अभी भी वही ऐंठ, वही घमंड, वही अहंकार। फिर से एक संदेश दिया। हिमाचल में एक थोपा हुआ चुनाव, निर्दलीय 3 विधायकों से इस्तीफा लिया गया, उनसे इस्तीफा करवाया गया, हमारी सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया गया और जनता का पैसा एक थोपे हुए चुनाव पर बर्बाद करवाया गया। आप लोग उसको ऑपरेशन लोटस कहते हो, मैं उसको ऑपरेशन कीचड़ कहता हूं। ऑपरेशन वोटर्स
सबसे बड़ा होता है, सबसे मजबूत जवाब देता है। तो इन उपचुनावों में बीजेपी को जबरदस्त झटका लगा है। इन उपचुनावों के परिणाम को राज्यों की दृष्टि से और राज्यों के हिसाब से आइए समझते हैं। सबसे पहले हम बात करें देवभूमि उत्तराखंड की, जहां बीजेपी को बड़ा झटका लगा। यहां 2 सीटों पर उपचुनाव हुए और दोनों ही सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा कर लिया। उत्तराखंड की बद्रीनाथ और मंगलोर सीट कांग्रेस ने जीत ली। यहां सबसे अधिक चर्चा बद्रीनाथ सीट को लेकर है, क्योंकि बीजेपी धर्म के मुद्दे पर फ्रंट फुट पर खेलती है, सबसे आगे हिंदू हित का मुद्दा उठाती है। ऐसे में इस सीट से बीजेपी की हार एक बहुत बड़ा बीजेपी के लिए झटका है, क्योंकि यहां 97% से अधिक हिंदू हैं। उत्तराखंड की बद्रीनाथ सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार लखपत सिंह बुटोला को जीत मिली। उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार राजेंद्र भंडारी को 5224 वोटों से हरा दिया। मार्च में कांग्रेस के विधायक राजेंद्र भंडारी के इस्तीफा देकर बीजेपी में चले जाने के बाद यह सीट खाली हुई थी और अब भंडारी हार गए। इसके बाद यहां उपचुनाव करवाया गया। भंडारी को बीजेपी ने टिकट दे दिया, यानी कि दल बदलना राजेंद्र भंडारी को महंगा पड़ गया। पहले वो कांग्रेस के विधायक थे, बीजेपी में गए और फिर से लड़े, लेकिन हार गए। बद्रीनाथ में बीजेपी की हार को विपक्ष अयोध्या से जोड़ रहा है। मतलब संदेश देने का यह प्रयास कि कहीं ना कहीं बीजेपी का हिंदुत्व का एजेंडा फेल हो रहा है, लेकिन विपक्ष के आरोपों को बीजेपी रद्द कर रही है, खारिज कर रही है। बद्रीनाथ 97.68% हिंदू है ना। बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, बात है किस तरह की राजनीति आप इस देश पर थोपना चाहते हैं। वो ये देश स्वीकार नहीं करेगा। अयोध्या में जो हुआ आपने देखा, नासिक, रामेश्वरम, रामटेक, बद्रीनाथ, ऐसे तमाम ऐसे कई और मैं उदाहरण दे सकता हूं जहां इन्होंने एक तरह से ऐसी राजनीति करने की कोशिश की जिसमें लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई कोई बात का स्थान नहीं था। चलो अच्छी बात है कि अब जाकर कांग्रेस पार्टी कम से कम भगवान का नाम तो ले रही है। कांग्रेस पार्टी ने तो भगवान श्री राम को नकार दिया था। हलफनामे में यूपीए सरकार, कांग्रेस सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा कि भगवान राम काल्पनिक है। आज भगवान राम का नाम ले रहे हैं। ये ऊपर वाला है प्रकृति, वो भी अति का दंड देती है। जब अतिवाद होता है तो उसका दंड देती है। राजा रामचंद्र की धरती, वो न्याय के देवता थे राजा रामचंद्र, उनकी धरती अयोध्या में इंडिया की जीत बड़ी महत्वपूर्ण है। हमारे गठबंधन की जीत बहुत महत्वपूर्ण है और उस पर अब मोहर लगा दी। राम विष्णु के अवतार थे और विष्णु जी की धरती जो है बद्रीनाथ है, तो अब बद्रीनाथ से भी जो है ये मोहर लग गई कांग्रेस की जीत के साथ कि भगवान विष्णु ने भी कह दिया तथास्तु कांग्रेस। अब ये भाजपा का अतिवाद नहीं चलेगा। और आप देखिएगा भगवान केदार भी, शिव भी, क्योंकि राहुल शिव भक्त हैं, और जब समय आएगा तो हम केदार भी जीतेंगे। भगवान शिव का आशीर्वाद भी हमारे साथ है। देखिए, जहाँ तक अयोध्या का विषय, अयोध्या लोकसभा, अयोध्या विधानसभा बीजेपी जीती हुई है। बद्रीनाथ पिछली बार से मारे हुए थे। बद्रीनाथ विधानसभा कांग्रेस के पास थी। कांग्रेस अति उत्साह में भगवान का सहारा ले रही है। लोकसभा अयोध्या में तो हारे नहीं, लोकसभा नहीं आ रहा। अयोध्या की विधानसभा, लोकसभा, अयोध्या के नाम तो लोकसभा है ही नहीं देश के अंदर, इसलिए इस प्रकार का कुप्रचार किया जा रहा है। अच्छा, फरीदाबाद लोकसभा है, उसको फैजाबाद के नाम से लोकसभा है। इसलिए अयोध्या बीजेपी जीती है। अयोध्या के अंदर लोकसभा चुनाव में हम लोग आगे रहे हैं। और जहां तक बद्रीनाथ तो कांग्रेस जीती हुई थी। कांग्रेस ने कोई नया काम नहीं किया, अपनी सीट बचाई है और मैं बधाई देता हूं कांग्रेस के प्रत्याशी को। लेकिन इतना भी सच है कि हम 8000 से लोकसभा को, उस विधानसभा को जीते थे, बद्रीनाथ विधानसभा को। कांग्रेस ने वो मुकाम तो छुआ नहीं। ये ठीक है कि हम उस सीट को और अच्छे तरीके से मैनेज करते जीत सकते थे। जहां कमी रही है उसको हम देखेंगे भविष्य में क्या कारण रहे।